नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम देखिए आपको जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो डिफेंस और टेक पे रिलेटेड होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिसेंट के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं क्योंकि डिफेंस और टेक से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप जो है कि CHSL का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप जो है कि GD का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपका Tier 2 का हो, या फिर कोई भी आपके स्टेट एग्जामिनेशन हो। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करूंगा। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर ये पूरे क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। इन विच स्टेट वालोंग फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैं बता देता हूं, यहाँ की मिसमी जो है आपको जनजाति पूछी जाती है। प्लस परशुराम कुंड फेस्टिवल भी आपको पता है कि हम यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। कहां पे करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों को कल्याण के लिए कौन सी सुविधा शुरू करी? विच फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइफ्स ऑफ मार्टियर्स? गरंगना सेवा केंद्र, तरंगना सेवा केंद्र, वीरांगना सेवा केंद्र या सिरंगना सेवा केंद्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वीरांगना सेवा केंद्र। क्या हो जाएगा? दैट इज वीरांगना सेवा केंद्र। विच फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइफ्स ऑफ मार्टियर्स? दैट इज वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है। जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश की नौसेना ने भाग लिया? देखिए मालाबार बेसिकली जो है वो क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। कौन कौन? इंडिया हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया और जापान हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच होता है आपका मालाबार। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? सिर्फ भारत है, तो हम भारत कर देंगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा इसमें फ्रांस ऐड हो जाता है, तो एक ली पेरूज एक्सरसाइज होता है जो क्वाड प्लस फ्रांस के बीच होता है। ठीक, और ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत। रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है दक्षिण कोरिया और US के बीच है। US, हाँ, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच होता है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच हुआ? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया कर लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में पनडुब्बी में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। विच सबमरीन है सक्सेसफुली लॉन्च सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली? विक्रांत, अरिहंत, बक्सी या ध्रुव? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका INS विक्रांत। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सतह से सतह मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के अधिग्रहण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों वो किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया? तो पूछा गया संयुक्त अमेरिका और भारत के बीच कहां पर एक्सरसाइज हुआ था? तो ये हुआ था हमारा एक्सरसाइज चेन्नई में। ध्यान रखिएगा कहां पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। 19 सितंबर 2022 को INS अजय को कहां से सेवानियुक्त किया गया? तो उसको किया गया मुंबई से। कहां से सेवानियुक्त किया गया? तो उसको किया गया मुंबई से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रायोज्य GSLV Mark 3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा करी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू डेवलप रीयूजेबल GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल वेरी सून? DRDO, इसरो, नासा या फिर रक्षा मंत्रालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका GSLV पूछा गया तो क्या हो जाएगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया? वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज? तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख में। पर्वत प्रहार कहां पे किया गया? तो लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभियान गगन स्ट्राइक किया? तो देखिए गगन स्ट्राइक हमारा कहां पे हुआ है? तो पंजाब में हुआ। किसके किसके बीच? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। DRDO और भारतीय सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण को किस सफलतापूर्वक किया? कहां से? चांदीपुर, ओडिशा से किया। ध्यान रखिएगा कहां हो जाएगा? तो चांदीपुर से किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो वो किया गया आपका नेपाल का। नेपाल का मानद पद इनको दिया गया है, हमारे डॉक्टरेट दिया गया हमारे इंडियन आर्मी चीफ को। ठीक है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को कहां कमीशन किया? ABG से प्याड में या फिर हिंदुस्तान से प्याड में, कोचीन से प्याड में? अब इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोचीन से प्याड में इसको किया गया, INS विक्रांत को कमीशन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
प्रधानमंत्री ने भारत की किस सेवा के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? तो सबको पता है दोस्तों, नौसेना के लिए किया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेवी हेड आर हरि कुमार हो जाएंगे। हाल ही में भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण समाप्त हुआ? तो वो हुआ 13वां, 13th एडिशन हुआ था। वज्र प्रहार होता है हमारा यूएसए के साथ, टाइगर ट्रिम्फ होता है, रेड फ्लैग होता है, कोपा होता है, ठीक है, वॉर एक्सरसाइज होता है किसके साथ? ये सब हमारा यूएसए के साथ होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस एजेंसी के साथ मिलकर के VLSRASM शॉर्ट रेंज जो है मिसाइल जो है कि वो बनाई है? तो किसके साथ? तो ये काम हमारा होता है डीआरडीओ का। किसका काम होता है? डीआरडीओ का। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल बनाई गई है, वर्टिकल लॉन्च, और वो डीआरडीओ के हेड कौन हो जाएंगे? तो करंट में इसके हेड हो जाएंगे एसपी कामत। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री अभ्यास एमपीएक्स कहां आयोजित किया गया? तो देखिए एमपीएक्स जो है वो किया गया पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान इसरो के क्रू मॉड्यूल फेयरिंग सीएमएफ वितरित की है? तो वो 10,000 करोड़ हाल के द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसके हेड अगर पूछा जाएगा तो आर माधवन हो जाएंगे। हीरो नहीं, वो साइंटिस्ट हैं। हाल ही में सीमा संगठन पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य में स्टील स्लैग रोड लगाए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे भी आपको पूछा जाएगा कि स्टील स्लैग रोड कहां बनाए जाएंगे? तो वो बनाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि बीआरओ के हेड कौन हो जाएंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के करंट में, तो वो डीजी, तो वो हो जाएंगे आपके राजीव चौधरी, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपको। हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री शुरू किया दोस्तों? तो वो ऑपरेशन यात्री शुरू किया गया आरपीएफएस के द्वारा, ठीक है। आरपीएफएस के डीजी कौन हो जाएंगे? संजय चंदर। कौन हो जाएंगे? संजय चंदर साहब हो जाएंगे। 2022 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया 2022 में। हाल ही में किस देश ने भारत की नौसेना ने किस देश को डॉनियर समुद्र निगरानी विमान जो है गिफ्ट किया है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को किया गया है भारत के द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी? तो देखिए उदार शक्ति और हरी मऊ शक्ति, ये दोनों हमारा किसके साथ होता है? तो मलेशिया के साथ होता है। हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहां आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गांधीनगर में, 12वां डिफेंस एक्सपो। हाल ही में युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? रिसेंटली युद्धाभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएसए के साथ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि यूएसए के साथ होता है। बीडीयू उपग्रह एक नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया। विच कंट्री हैज लॉन्च द बीडीयू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? तो वो हो जाएगा आपका चाइना। ये चाइना का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है बीडीयू। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हरियाणा के द्वारा, यानी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सॉरी मैं आगे बढ़ गया। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंटियन किसने लॉन्च किया? तो वो चाइना ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस संस्थान को स्थापित किया गया? तो ये किया गया रुड़की। डीआरडीओ की तरफ से एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो रुड़की में किया गया है। किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफाओ सैटेलाइट लॉन्च किया? उपग्रह सैटेलाइट है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चाइना। ये किसका हो जाएगा? तो एक तरीके से वेब टेलीस्कोप ये हो जाएगा कुआफाओ, किसका हो जाएगा? चाइना का। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी? इंदौर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किस कंपनी ने हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? वेरी इजी, स्पेसएक्स ने किया है। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? तो उसी आईटी इंस्टीट्यूशन ने किया है, जिसको इस बार जो है कि जिसने कदम करके आपका एक आर्टिफिशियल लेग लॉन्च किया, उसके अलावा नियो बोल्ट करके व्हील चेयर लॉन्च किया, उसके अलावा एआई इंटरफेस लैंग्वेजेस लॉन्च किया। निफ्ट के रैंकिंग में पहला स्थान भी है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मद्रास, आईटी मद्रास। किस आईटी संस्थान ने चीनी के विकल्प के लिए जाइलोटोल के उत्पादन के लिए एक विधि का विकास किया? दैट इज गुवाहाटी। ध्यान रखिएगा, अभी गुवाहाटी में परम कामरूप करके एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। हाल ही में नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी यानी जो है कि बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल जो है कि वो लॉन्च करा, रोबोट लॉन्च करे? तो वो हो जाएगा आईटी कानपुर।
किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? वेरी इजी, क्या हो जाएगा? जियो। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआरएम चिप विकसित करी? हुवाई, इंटेल कॉर्पोरेशन, एलजी या सैमसंग? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी सैमसंग। हाल ही में किस बिजली कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो वो हो जाएगा आपका बेस्कॉम, बेस्कॉम के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने किया है आपका एक जो है EFIR और एक पुलिस एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों SCL को। ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है? तो SCL को दिया गया है। ये सारे आज के क्वेश्चंस थे हमारे डिफेंस एंड टेक वाले। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ आपको ये कोड दिख रहा है, ये Wimleys@14 कोड जो आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, रिपब्लिक डे ऑफर मिल रहा है। जिस भी कैटेगरी में आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के बारे में देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 20% प्लस 10% मोर, टोटल 30% का कैशबैक आपको डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा और वो कोड हो जाएगा Wimleys@14। Wimleys@14 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट MTS 2022-23 कंप्लीट बैच, सिलेक्शन का संकल्प बैच, सफलता बैच, और उसके अलावा जो है कि टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। SSC एग्जाम्स के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। कैसे नोट्स पाएंगे आप? सिर्फ स्टडी टैब पे जाकर के, नोट्स टैब पे जाकर के, डिजायर टॉपिक पे जाकर के स्टार्ट लर्निंग करके आप वो नोट्स ग्रैब कर लेंगे। प्लस कॉम्पीट जरूर यूज करिएगा। कॉम्पीट एक क्विज सेक्शन है जिसमें आप क्विज को जो है कि क्विजेस जो है दे सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होता है जिसमें आपका एक फन सेशन भी हो जाता है, प्लस आप नॉलेज भी बहुत ज्यादा ग्रैब करते हैं। बाकी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप अपने डाउट्स को स्क्रीनशॉट के थ्रू, प्रिंटेड कंटेंट्स के थ्रू हमें भेज सकते हैं, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। प्लस कोड क्या अप्लाई करना है आपको? Wimleys@14। क्या अप्लाई करना है? Wimleys@14 कोड यूज करना है और आपको वहां पे बहुत सारा जो है 30% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।